हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव और आज मैं आपको अचीवमेंट मैथमेटिक्स का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। आज उसका फर्स्ट पार्ट रहेगा और इसमें अपन 25 क्वेश्चन कराएंगे और इसी के साथ साथ धीरे धीरे पूरा टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं अपन ट्रिकी अचीवमेंट ट्रिकी मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर। उससे पहले थोड़ा सा ये है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना, ताकि मुझे आप ही से मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ मैं अपने कार्य को इसमें और अच्छे से निभा पाऊँ, ठीक है ना। इसीलिए तो बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये आया आपका पहला क्वेश्चन। देखो ज़रा, 5,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। तो देखो ये क्वेश्चन अपन करते हैं। उससे पहले अगर ये वो क्या है, मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ, तो अगर आपको थोड़ी सी फास्ट बढ़ाना हो स्पीड तो यूट्यूब में जाके और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, ताकि वो आप जल्दी कर पाओ, मतलब जल्दी सुन पाओ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। 5,000 का देखो, वैसे तो मैं फिर बोल रहा हूँ, वैसे सभी तरह से तो देखो जो कराते हैं फॉर्मूले से सभी कराते हैं, पर मैं थोड़ा सा क्या है रेशियो से अलग तरीके से करवाऊँगा। 2-3 तरीके बताऊँगा, ऑप्शन मेथड भी बताऊँगा, डायरेक्ट परसेंटेज से भी बताऊँगा और एक ट्री मेथड भी बताऊँगा। उसका एक फॉर्मूला है कि A बराबर P1 + R/100 की पावर T टाइम, कितना टाइम है। तो इस फॉर्मूले से चीज़ें निकलती हैं जो कि सभी कराते हैं, पर मैं क्या है फॉर्मूला का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूँगा और मैं पढ़ाऊँगा आपको रेशियो, परसेंटेज और साथ ही साथ ऑप्शन मेथड से। तो बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। देखो ज़रा, 5,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। तो देखो 5,000 लिया अपन ने, 5,000 का 4%, तो देखो ये 5,000 और इसका 4% निकाला, तो 4% परसेंट है, यहाँ परसेंट है 4%, ये परसेंट हटाया बटे में 100 लग गया। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 5 चुक 20, ये 5 चुक 20 और एक ज़ीरो, मतलब देखो 3 साल के लिए निकालेंगे क्योंकि 3 वर्ष का है। तो पहले वर्ष कितना ब्याज आया, 5 चुक 20 200, दूसरे वर्ष भी 200 और तीसरे वर्ष भी 200 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा साधारण ब्याज तो एक जैसे ही लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है। तो अब लगेगा इस 200 पे, तो इस 200 पे लगेगा, तो 200 का 4% जैसे ही लगा तो कितना आया 8, मतलब अब इस पे 8 लगेगा, इस पे 8 लगेगा, ठीक है ना। बचा भी आ वाला 8, तो इस पे 8 का 4% से, तो 8 चौक 32 और ये पॉइंट, क्योंकि 2 जीरो है ना, तो ये 0.32 हो जाएगा, तो ये 0.32 हो गया। मतलब देखो 5,000 तो एक्चुअल में शुरुआत है, पूछा क्या है मिश्र धन पूछा है, तो 2 दूनी 4 2 तिया 600, 8 दूनी 16 8 24, 624.32, 624.32। अब ये इस 5,000 में अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5,624.32 और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितना धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 352 हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत सरल तरीका बताऊंगा और टक से ये दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो ज़रा, 4% है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, 1/25 होती है ना। मतलब देखो एक वर्ष में अमाउंट प्रिंसिपल 25 था और ये कितना हो गया, एक ब्याज मिल गया तो कितना हो गया अमाउंट 26 हो गया। तो 2 साल में क्या करना है, इसका वर्ग करना है, तो 25 का वर्ग 625, 26 का 676, बस। तो अब क्या पूछा है इसने, ये क्या दे रखा है, दर से 352 हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना हो रहा है 1352 हो रहा है। तो इंटू जब 2 करेंगे, 676 का इंटू जब 2 करेंगे, 6 दूनी 12 2, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 1352, बस। तो 625 में इंटू अपन 2 का कर लेंगे, तो जैसे ही करा तो 625 इंटू 2 तो 1250 और ये 1250 ही क्या हो गया आंसर हो गया।
क्योंकि क्या पूछा है, शुरुआत में मूलधन पूछा है। अगला देखते हैं ज़रा। देखो तीसरे क्वेश्चन में पूछा है अपने से 8,000 का 3% 3 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वापस से क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो ज़रा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल दें। देखो ये लिया अपन ने 8,000 का 5% से, तो देखो ज़रा मैंने फिर बताया है 8,000 का ये लिया, 8,000 का अपन ने क्या निकाला, पहले 5% निकाला। तो 8 पंजे 40, 400, पहले वर्ष 400, दूसरे वर्ष 400, तीसरे वर्ष 400। अब इस 400 पे निकालेंगे तो 400 का 5% जैसे ही निकाला तो कितना आया, 20। तो ये पहले वर्ष 20, अब इन दोनों पे 20, तो ये 20, ये 20। अब इस 20 का 5% जैसे ही निकालेंगे तो 20 का 5%, तो 20 का 5% निकालेंगे तो ये आएगा 1। मतलब 4 दूना 8, 4 3 12, और 12 और ये 20, 40 और 60 और 1 ही है, मतलब 1261 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और यही रहेगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर चीज़ें नहीं आए तो ये मेरा नंबर है 9907290565। इस पे आप कॉल कर लो, या सुजालपुर के बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं। सुजालपुर वाले बच्चों के लिए तो मैं तरु अकेडमी पे बैठता ही हूँ सुबह से शाम तक। जब भी आओ आके और बाकायदा आप क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है ना। 2500 का 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो ज़रा बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो ये रहा 2500, देखो ये रहा 2500, 2500 का 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो 8% से निकाला, ये 2 0 से ये 2 0 गई, 25 8 200। देखो ये 2500 है, 2 वर्ष का है, तो पहले वर्ष 200 ब्याज, दूसरे वर्ष 200 ब्याज। अब इस 200 पे निकालना है, तो 200 का 8% जैसे ही निकाला तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, बस। तो क्या होगा, ये 400 और ये 16, मतलब 416 क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलो ज़रा, यदि 6 माही आधार पर ब्याज संयोजित किया जाए तो 800 का, देखो बेटा ये थोड़ा सा क्या है, मेरे से क्या है, एक्चुअल में 1 से ही 1/2 नहीं लिखा पाता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि इस प्रकार रेट कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट सही तरीके से सूझ पड़ जाए, ठीक है ना। 1 सही 1/2 वर्ष का 12 सही 1/2% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज आसन्नतः कितना होगा। तो देखो ज़रा क्वेश्चन को देख लेते, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है पर देखो बेटा, ठीक है ना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, आ जाएगा, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, 6 माही आधार पे दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये लिया अपन ने 800, ठीक है। अब देखो 1 सही 1/2 मतलब कितना, 1.5 वर्ष के लिए हर 6 माही में निकालना है, मतलब कितनी, 3 पार्ट में बटेगा। क्यों, क्योंकि हर 6 महीने में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो हर 6 महीने में लगेगा, तो 1 सही 1/2 वर्ष के लिए 3 पार्ट में बढ़ गया, ठीक है ना। अब ज़रा रेट को देख लेते हैं, तो रेट देखो क्या है, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो गई, 25/2 हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो ज़रा, जैसे ही 25/2 हुई और 25/2, ठीक है ना, ये रही 25/2, 25/2 और 6 महीने का निकालना है तो 6/12 है, ठीक है ना। तो इससे इसको जब काटा तो देखो 6 दूनी 12, ठीक है, मतलब क्या हो गया 25/4, ठीक है ना। ये क्या आ गई, एक्चुअल में परसेंट आ गई, क्या आ गई 25/4 क्या आ गई अपनी, क्या आ गई बेटा 25/4%, 25/4% रेट परसेंट आ गई अपनी। अब जैसे ही रेट परसेंट आ गई, अब इसको निकालें तो देखो
800 का, देखो 800 का 25/4%, परसेंट तो ये 2 ज़ीरो लग गई, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गई, 4 दूनी 8, मतलब 25 दूनी 50। पहले वर्ष 50 ब्याज, दूसरे वर्ष 50, तीसरे वर्ष 50। अब पहले वर्ष पे तो 50 इंटू 25/400, ठीक है ना। अब देखो जब इसको इससे काटेंगे तो देखो 25 अठे 200, तो 25 इंटू 16, ठीक है ना। अब 16 दूनी 32, 16 48, तो 3.1 पहले साल का, ये 3.1, ये 3.1। अब ये 3.1 पे निकालेंगे 25/400, तो ये लगभग सारा करके और बनेगा, देखो 150 तो ये हो गया, 50 50 50, 150 तो ये हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब देखो 159 तो हो गया और पॉइंट में आएगा 57। तो इस प्रकार ये लगभग आसनतः कितना होगा, तो लगभग इसमें लगभग दिया है, क्योंकि एक्चुअल में तो इसकी आएगी 159.57 आंसर, लेकिन इसमें पूछा है लगभग, तो इसमें लगभग पूछा है, तो इसमें 160 आंसर होगा। क्या होगा, इसमें लगभग पूछा है तो 160 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/10 भाग में वृद्धि होती है। पहले वर्ष में 10 थी, 11 हो गई, तो दूसरे वर्ष में क्या होगा, 100 हो जाएगी। मैंने बताया ना 2 वर्ष के लिए क्या करना है, वर्क करना है, 3 वर्ष के लिए क्यूब करना है, ठीक है ना। तो हो जाएगी 11 की 121। अब क्या पूछा है, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 600, तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी। 2 वर्ष के लिए ही तो कराए बस, तो इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 600, बस तो इधर भी इंटू 6 कर देंगे, तो 6 का न 6, 6 दून 12 का 2, सिलाए 1, 6 का 6 और 1 7, 726 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो बेटा, फिर बता रहा हूँ बेटा, आज सारी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप ही से मेरे को सारा मोटिवेशन मिलता है। तो देखो ज़रा इसको करते हैं। तो इसने बोला है 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 15%, तीसरे वर्ष 20%, अलग अलग परसेंट दे दिया इसने। अभी तक अपन एक ही परसेंट पे निकाल रहे थे, अब 3 साल का अलग अलग परसेंट दे दिया। तो देखो कैसे करें, पहले वर्ष 10 था, 11 हो गया, दूसरे वर्ष 15%, और 15% का निकालेंगे तो 5 थी 15, 5 दूनी 10, 20, मतलब मूलधन 20 था और ब्याज 3 लग गया, तो कितना हो गया 23, अमाउंट 23 हो गया। उसी प्रकार 20% की वैल्यू क्या है 1/5, तो 5 था 6 हो गया। अब इसको जब थोड़ा सा सरल कर लें, देखो ये हुआ 3 और ये हो गया 10, ठीक है ना। तो 100 इंटू 5 500, ठीक है ना, 100 इंटू 5 500, और 11 देखो 11 33 इंटू 23 करेंगे तो 759 आएगा। अब अपने क्या करना है, देखो मूलधन दे रखा है कितना 50 इंटू क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 500 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 हो जाएगा। बस तो क्या करना है, इधर भी तो इंटू 100 ही करना है, जैसे इंटू 100 किया तो क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। और क्या 75900, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, 75,900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ कि नहीं आई, पक्का मान सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, सॉरी इसमें पूछा है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो आया अमाउंट, और देखो इसमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो ज़रा इसमें और इसमें अंतर कितना है, इसमें और इसमें अंतर कितना है, देखो थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो अपने को प्रिंसिपल क्या आया, प्रिंसिपल आया 500, अमाउंट आया 759, ठीक है ना। और क्वेश्चन में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये ब्याज कितना लगा, अरे 759 में से जब 500 माइनस करेंगे तो 259 बचा ब्याज। बस तो अपन ने इधर मल्टीप्लाई किया था ना 100 का, तब जाके 50,000 हुआ था। बस तो अब कुछ नहीं करना है, इधर भी 2 ज़ीरो लगा दो,
25,900 क्या हो जाएगा ब्याज, और यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। देखो, किसी धन राशि पर मासिक आधार पर ब्याज संयोजित किया जाता है और इस प्रकार साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा यदि समयावधि हो। तो देखो बराबर कब होगा, तो हमेशा अगर देखो अब इसने मासिक आधार पे दे रखा है, अगर वर्ष के आधार पे दे रखे तो 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो उसी प्रकार इसने मासिक पे दे रखा है तो 1 महीने का साधारण ब्याज और 1 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो समयावधि 1 महीना रहेगा, समयावधि 1 महीना आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, 9वें नंबर का क्वेश्चन। देखो तो 9वें नंबर का क्वेश्चन ज़रा अपन देख लेते हैं। बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,000 मिश्र धन 6,912 हो जाएगा। 3 वर्ष में दिया है ना। तो देखो अब क्या करें, बोले सर कैसे करें। तो देखो अब ये बताता हूँ मैं ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, कुछ क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखो पहला ऑप्शन है 20%, हमने पहला ही ऑप्शन लिया 20%। 20% लिया तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5, मतलब मूलधन 5 था तो मिश्र धन 6 हो गया। 2 साल में 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और 3 साल में 25 पंजी की 125, 36 अंक 216। और इसने क्या पूछा है, मिश्र धन कितना, मिश्र धन 6,912। तो इंटू जब 32 करेंगे तो आएगा 6,912, ठीक है ना। और इधर जब इंटू करेंगे 32 का तो आएगा 4,000, मतलब अपना क्वेश्चन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। 4,000 आ रहा 32 का मल्टीप्लाई करने पे, और 216 में 32 का मल्टीप्लाई करने पे 6,912 आ रहा, मतलब 20% अपना क्या आंसर बिल्कुल राइट है। तो 20% क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। और भी बेटा अगर दूसरे तरीके से समझना हो तो अपने इंस्टीट्यूट पे आके और मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। या फिर पर्सनली आके भी अगर किसी को समझना हो तो ऐसा नहीं है कि मैं समझाने के लिए मना करूँगा या कोई पैसे वगैरह लूँगा, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आपको अगर ऐसा लगे कि मेरे को ये सर सवाल समझ में नहीं आया और दूसरे तरीके से मेरे को समझा दो, तो अपन दूसरे तरीके से भी समझा देंगे, ठीक है ना। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 1,600 2 वर्ष में 2,500 हो जाता है, उसी दर पर 4,500 रुपये 3 वर्ष में बढ़कर लगभग कितना हो जाएंगे, लगभग कितना हो जाएंगे। तो देखो ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अमाउंट क्या था, 1,600 था, 2 वर्ष में कितना हो गया, 2,500 हो गया। इसको इससे काट दिया 0, रेशियो बन गया 4:5। क्यों, क्योंकि ये 2 ईयर का है। 2 ईयर का 4 चुक 16 5 25, तो 1 ईयर का क्या आ गया 4:5। जैसे ही आया तो अपन इससे क्या निकाल लो, परसेंट निकाल लो। क्या निकाल लो, सीधे सीधे अपन या तो देखो क्या निकाल लो, या तो अपन निकाल लो क्या, इसकी रेट परसेंट निकाल लो, या फिर क्या करो 3 वर्ष बढ़ाना। तो इसको देखो 16 तो हो गया ना, ये 25 हो गया, 3 वर्ष पे क्या क्यूब हो जाता है, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, और 5 का क्यूब का क्या हो जाएगा 125। बस तो अब अपने करना क्या है, अरे यही तो दे रखा है, क्या दे रखा है कि देखो ये 64 की वैल्यू क्या 4,500 दे रखी है, 4,500 तो बढ़कर 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 125। देखो एक्चुअल में ये ज़रा 4,500 इंटू अपने को 3 वर्ष के बाद अमाउंट निकालना है, तो इंटू 125 डिवाइडेड बाय 64, ये लिख दिया 64। बस अब इसको हल करना है, क्योंकि हल करने में थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा और लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए लगभग आएगा 8,789, ये लगभग आंसर आएगा। अभी इतना सा तो काट के देख लो ना बेटा कि 4,500 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। अगला 11वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। चलो ज़रा 11वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं।
11वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ज़रा, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 168 हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। देखो ज़रा, 800 का 10% का जैसे ही 10% निकाला तो कितना आया, पहले वर्ष कितना आया 80 ब्याज। कितना आया 80 ब्याज आया कि नहीं आया? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो ऐसे कर लो, या एक तरीका और, चलो दूसरा बता देता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे बोले ये वापस से ऑप्शन पे कराने लग गए। देखो ज़रा, एक वर्ष का लिया तो देखो 10% से 10 था, 11 हो गया एक वर्ष का। 2 वर्ष का 100 121 हो जाएगा। तो 100 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया, मूलधन 800 है तो ये 800 हो गया। तो इंटू इधर 8 करेंगे तो 8 एकन 8, 8 दून 16, 8 एकन 8, ठीक है ना। देखो 8 एकन 8, 8 दून 16, ठीक है ना। और आई बात समझिए कि नहीं, 8 एकन 8, 8 दून 16 का 6 हासिल 1 और 8 एकन 8 मतलब 2 ईयर। इस प्रकार से, या चलो दूसरे तरीके से देख लेते हैं ज़रा, 1 मिनट। ऐसे भी आ सकता है पर एक्चुअल में दूसरे तरीके से देख लेते हैं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 800 का 10% से निकाला, 10% से जैसे ही निकाला तो कितना, ये 2 0 2 0, 80 पहले साल का ब्याज आ रहा। तो देखो ज़रा, कोई दिक्कत नहीं, पहले साल का ब्याज कितना आया 80, 800 का पहले साल का ब्याज आया 80, दूसरे साल का आया 80, मतलब 8 दून 16, 160 तो हो गया। अब अपने को निकालना है, क्या निकालना है, 80 का 10% निकालना है। और 80 का जैसे ही 10% निकाला तो क्या आया, ये 2 0 से ये 2 0 हो गई, मतलब 8, तो क्या हो गया 168 हो गया। 80 8 8 16 और ये 8 168, 168 तो इसमें दे रखा है, मतलब क्या 2 वर्ष ही तो हुआ, पहला वर्ष ही है, दूसरा वर्ष ही है, बस। तो 2 ईयर क्या हो जाएगा, अरे आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सरल तरीके से और बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ बेटा, नहीं तो ऐसा लगे आपको कि सर बहुत फास्ट। देखो आज बहुत स्लो करा रहा हूँ। चलो देखते हैं ज़रा, कितने समय में ₹80 का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 92.61 हो जाएगा यदि ब्याज 6 माही दे हो। क्या दे रखा है, ब्याज 6 माही दे हो, ठीक है कोई बात नहीं, ब्याज 6 माही दे रखा है तो देख लो, उसको भी देख लेते हैं ज़रा। 80 रुपये था, ठीक है ना, 80 रुपये ब्याज कितने समय में, समय पूछा है, क्या पूछा है, समय पूछा है। तो देखो 6 माही दे हो, 6 माही दे हो तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले देखो ये 80 सॉरी ये 10% है, ठीक है ना, ये 10% है। वैसे तो देखो मैं क्या है, ज़्यादातर मैं ऑप्शन मेथड ही ज़्यादा लेना पसंद करता हूँ। क्यों, क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, इसका अलावा और कोई कारण नहीं होता, ठीक है ना। तो मेरा थोड़ा सा मानना ये है कि इसको अपन 80 का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 92 पॉइंट कितना हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करें, देखो 1 मिनट ज़रा देख लेते हैं अपन, इसको देखते हैं ज़रा। तो इसको अपन करेंगे किस प्रकार करते हैं, तो देखो ज़रा, इसको अपन सीधे सीधे 80 का, अब देखो 10% है और अपन मान लें अगर मान लो कि 2 साल या 1.5 साल है, ठीक है ना। तो 1.5 साल होगा, अगर मान लो 1.5 साल ऑप्शन है तो अपने को 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा, और 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपने क्या 2 साल के लिए निकालना पड़ेगा, तो 6/12, 6 दून 12, मतलब ये 5% पे अपने को निकलेगा। तो 80 का 5% जैसे ही निकाला, ठीक है ना, तो 1 0 से 1 2, ठीक है ना, 5 दून 10, 4 2 चुक 8, मतलब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, क्यों 1.5 साल का है
तो 1.5 साल कैसे होएगा, 1.5 साल ऐसे ही तो होएगा, ठीक है ना। तो पहले वर्ष 4, दूसरे वर्ष 4, तीसरे वर्ष 4, फिर 4 का 5% जैसे ही निकाला तो क्या जाएगा 0.2, ठीक है ना। पॉइंट में 2 आया तो पॉइंट में 2, पॉइंट में 2, इधर भी और इधर भी पॉइंट में 2, तो कितना हो गया देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है ना। और 12 पॉइंट और ये हो जाएगा 61, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट रहेगा ये वाला भी थोड़ा सा। तो इससे देखो एक्चुअल में 80 शुरुआत में था, 92.61 हो गया, तो ब्याज इतना ही तो लगा, 12.61 लगा और जाके कितना हो गया 92.61। मतलब क्या 1 सही 1/2 ईयर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 पार्ट में बांटा है ना अपने, 3 पार्ट में बांटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, देखो ज़रा अगला क्वेश्चन। 8,000 की पूंजी वार्षिक आधार पर परिचालित 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1268 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखो ज़रा 13वें नंबर का क्वेश्चन, 8,000, ठीक है ना, 8,000 है, 8,000 का 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष के लिए 3 पार्ट में बांट दिया। अपन ने मान लो परसेंट लिया 5% माना, तो 8,000 का 5% से जैसे ही निकाला तो कितना काट 45। पहले वर्ष 400, दूसरे वर्ष 400, तीसरे वर्ष 400, फिर 400 का 5% जैसे ही निकाला तो 4 5 20, पहले वर्ष 20, दूसरे वर्ष 20, ये भी 20, और फिर 20 का 5% जैसे ही निकाला तो हो जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा 1। तो 4 दूना 8, 4 3 12 और ये 60 और 1 61, 1261 हो रहा है। 1261 बराबरी पे ये यहाँ भी दे रखा है 1261, मतलब क्या 5% क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन से किया है, ठीक है ना, माना था अपन ने। अगला देखते हैं ज़रा, देखो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वें नंबर का। 14वें नंबर का, चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में कोई रकम 5,160 और 4 वर्ष में 5,547 हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, दर प्रतिशत ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो ज़रा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो 3 वर्ष में कितना हो रहा है 5,160 और 4 वर्ष में कितना हो रहा है 5,547, मतलब कितना ब्याज लग रहा है एक वर्ष में 387। इसमें से ये माइनस के 387 डिवाइडेड बाय 5160 और इंटू 100। जब ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/1/2% या 7.5%। तो क्या 387 डिवाइडेड बाय 5160 इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 7.5 या 7/1/2 आंसर। ये होगा आपका आंसर। 15वें नंबर का क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। तो देखो ज़रा 15वें नंबर का क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,000, 4 वर्ष में 8,450 हो जाती है, तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है। तो देखो 2 वर्ष में 5,000 है, ठीक है ना, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है 8,450, 1 0 से 1 0 गई, 5 का ना 5 ये 2 0, ठीक है ना, 5 का ना 5, ठीक है, कितने बच गए 3, 5 6 30, 5 9 45। तो देखो ये 2 वर्ष का अंतर है इनके बीच, 2 वर्ष से 4 वर्ष, तो 2 वर्ष का आ रहा है 100 और 169, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा 10 और 13, मतलब कितना ब्याज कितना लगा 3 रुपये, किस पे 10 पे, और इंटू 100 जैसे किया तो 1 0 से 1 0, 30%, और ये 30% ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। देखो ज़रा अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। तो देखो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, मान लो ये पी है, ठीक है ना, पी है, और ये कितनी 4 वर्ष में 16 पी हो रही है 1 ईयर, और 4 वर्ष में कितनी 16 पी हो रही है।
ठीक है ना। तो देखो ये तो 4 वर्ष में कितनी हो रही है, देखो 4 वर्ष में 16 भी हो रही है। तो 1 वर्ष के लिए अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो एक तो एक ही रहेगा हमेशा, एक का अगर 4 बार भी करोगे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर इसका करेंगे अपन तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे ही 4 बार किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब क्या ये 2 हो जाएगा। ये जैसे ही 2 हुआ, ठीक है ना। अब देखो ये जैसे ही 2 हुआ तो शुरुआत में कितना 1 रुपये था, ब्याज कितना मिला 1 का, तो 1/1 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, अरे 100% ही तो आएगा। और 100% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ब्याज की दर क्या हो जाएगी 100%। या फिर दूसरे तरीके से समझ लो, देखो दूसरा तरीका भी है, देखो ज़रा, मान लो कि देखो शुरुआत में P था, 2P हो गया 1 वर्ष, 4P हो गया, फिर 8P हो गया, फिर 16P हो गया, ठीक है ना। 16P हो गया 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। मतलब पहले वर्ष में कितना P था, 2P हो गया, कितना 2P हो गया, मतलब ब्याज कितना लगा 1 का, किस पे 1 पे, इंटू 100 किया तो भी क्या जाएगा 100% ये जाएगा, ठीक है ना। तो भी क्या आ जाएगा 100% ये जाएगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा सेटिंग में मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आ जाएगा सामने आपके, ठीक है ना। तो ज़रा देख लेते हैं अपन, देखो ये आ गया वापस से वहीं पे आ गए अपन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अपना हो चुका था 16वें नंबर का, ठीक है ना, 16वें नंबर का। 17वें नंबर का क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। तो देखो कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 2.7, 7 वर्षों में 6.4 हो जाता है। तो देखो 2.7 और 6.4 हो जाता है, ये से दशमलव हट गई। तो देखो अंतर कितने का, 4 और 7 वर्षों के बीच कितना 3 वर्ष का, मतलब ये 3 वर्ष की दे रखी है, तो 1 वर्ष पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब भी है ना, 3 4 9 9 27, 4 4 16 16 64, मतलब इसने क्या पूछा है, रेट परसेंटेज पूछा है, 3 था 4 हो गया, एक ब्याज लगा किस पे 3 पे इंटू 100, बस। तो 1/3 की वैल्यू डायरेक्ट होती है 33 से पॉइंट या 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का, यदि 3600 रुपये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 324 हो तो प्रति वर्ष क्या दर प्रति वर्ष क्या होगी, तो दर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक तो शॉर्ट टर्म बताता हूँ बिल्कुल, कि देखो या तो ऐसे निकाल लो कि 3600 का 2 साल के लिए तो R² डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। और परसेंट है, ये रेट परसेंट है, तो ये परसेंट हटाई इंटू 100 हो गया, और बराबरी पे 324। अब देखो जैसे 324 हुआ, इससे इसको काटा तो ये कट गया, फिर इसको इससे काटा, 3 एकन 3 और 3 अठे 24। आई बात समझ, ठीक है ना। सॉरी 3600 है, 3600 है, सॉरी थोड़ा सा क्या मिसप्रिंट हो गया मेरे से, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो ये कर देते हैं 36, ये रहा 3600 और ये इधर हो गया 324। तो देखो ये 2 0 से तो ये 2 0 कट गए ना, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को, ये काटना है अपने को, ठीक है ना। तो किससे काटें, तो 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौके 36, ठीक है ना। 9 दूनी 18 9 3 27 9 तिया 27 9 36। तो देखो ज़रा इसको ऐसे काटते हैं, 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौके 36, ये तो कट गया। अब इसको काटते हैं, 9 दूनी 18 9 3 27 9 तिया 27, कितना बच गया 5 और 9 छके 54, ठीक है ना। फिर इसको इससे काटा तो 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 32 4 9 की 36, मतलब R² बराबरी पे इसका मल्टीप्लाई हुआ इधर तो 900, बस। तो R बराबरी पे क्या आ जाएगा, अरे 30 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आई तो जाएगा ना, 30 आ जाएगा, बस। तो 30 क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, 30% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऐसे नहीं करना हो तो एक और तरीका होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, या अपन डायरेक्ट परसेंट निकाल के कर लो, ऑप्शन मेथड से कर लो, जैसे करना हो आपको वैसे कर सकते हो।
मैंने 3-4 तरीके बता दिए हैं, तो आप जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से कर सकते हो। 19वें नंबर का क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 27 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो देखो सरल क्वेश्चन है। पी था 3P हो गया 2 साल में, तो 3 तिया 9P, 3 नाम 27P। अगले दो वर्ष मतलब 6 साल में क्या हो जाएगा, 6 वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं ज़रा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, वह धनराशि 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो P था 4P हो गया 8 वर्ष में, ठीक है ना। तो P था 4P हो गया 4 चुक 16, ठीक है ना, और 16 चुक 64। क्यों, क्योंकि 8 और 8 दूनी 16 और 8 3 24, मतलब 64 गुनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें वर्ष दे रखा है ना, अभी अपन ने ऊपर करा था तो ऊपर अपन ने गुना करा था, तो अब अगर इस बार अपन ने क्या करा, 8 दूनी 16 और 8 3 24 वर्ष तक जाना है अपने को बस। तो P था 4P हो गया 4 चुक 16P, 16 चुक 64P, तो 64P क्या 64 गुनी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 64 गुनी आंसर हो जाएगा। अगला 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। तो देखो ज़रा, किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 260, उसी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज 266.50 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखो 2 वर्ष है, बहुत सरल तरीका है कि देखो 2 वर्ष का है तो 2 इंटू इन दोनों का अंतर कितना है 6.50 डिवाइडेड बाय साधारण ब्याज 260 और इंटू 100। ये हटाई दशमलव, ये 2 जीरो लग गई इन 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो समाप्त हो गई, इससे ये हो गई। इससे जब इसको काटा तो 13 और फिर से इसको काटा 13 5 65, मतलब 5% क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। अगला देखते हैं ज़रा 22वें नंबर का क्वेश्चन। किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 250, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 300 हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अंतर कितना है 50 का, साधारण ब्याज कितना है 250 इंटू 100 करना है बस। जैसे ही करा तो इससे ये गया 50 25 और 5 दूनी 10 20% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं ज़रा 23वें नंबर का क्वेश्चन। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 340, चक्रवृद्धि ब्याज 357 है, तो वह धन क्या है, ठीक है ना। तो देखो पहले निकाल लो परसेंट, 2 इंटू 17, अंतर है इनका दोनों का अंतर 17 डिवाइडेड बाय साधारण ब्याज कितना है 340 इंटू 100। पहले रेट परसेंट निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो इससे ये काट दिया 17 दूनी 34, इस 2 से ये 2 गया, मतलब 10% क्या आ गई, 10% क्या आ गई, अरे 10% रेट परसेंट आई। और अपने को क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो अब सीधे सीधे काय पे निकाल लो, अरे अब सीधे सीधे अपन इस पे निकाल लो ना, किस पे, सीधे सीधे अपन साधारण ब्याज पे निकाल दो। तो 340 क्या है साधारण ब्याज डिवाइडेड बाय P पर यही निकालना है अपने को, इंटू 10% कितने 2 वर्ष के लिए डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। बस तो अब क्या करना है, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, ठीक है ना। अब क्या आ गया, और ये इससे जब इसको काटा तो ये कितना 17 बार, बस तो ये 17 170 तो ये और 1 जीरो ये, तो 1700 क्या हो गया, मूलधन हो गया। और यही पूछा था, ये हो गया आंसर। 24वें नंबर का क्वेश्चन। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 650, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 780, तो धनराशि ज्ञात करो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था इसके पहले, अंतर कितना है 130 डिवाइडेड बाय मूलधन कितना है 650 इंटू 100 किया, तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो 13 5 65, मतलब 5 दूनी 10 20% क्या हो गई, रेट परसेंट कितनी आ गई 20%। और जैसे ही रेट परसेंट 20% आ जाती है, बस तो अब अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को साधारण ब्याज निकाल दो ना तो मूलधन आ जाएगा, चिंता क्यों करते हो। तो देखो ज़रा 650 तो साधारण ब्याज, ठीक है ना, 650 साधारण ब्याज बराबरी पे P इंटू रेट परसेंट अभी बताई थी B, ठीक है ना, सॉरी 2 वर्ष के लिए
2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। बस तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, काटना ही तो है। ये काटा इससे, 20 से 5 100। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई तो करना है, 0 5 25, 5 6 30 और 2 32, 32 50 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। अब ज़रा आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि भारी क्वेश्चन है। देखो ज़रा अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। 2 वर्ष और 4 वर्ष का, इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे एक बार और। देखो ये रहा 8 8 2 0 12 0 और ये 5। जब इसको सरल किया, इसको काटा, ठीक है ना, तो ये हुआ 1764 और ये हुआ 2401, 5 5 से काटने पे। अब देखो ये 1764 और 2401 क्या है, किसका वर्ग है, ये याद करना है। तो मैंने बताया था 2 वर्ष का हमेशा वर्ग होता है और 1 वर्ष का, तो ये हो जाएगा 42 का वर्ग है 764 और ये 49 का वर्ग है 2401। तो ये इसको अपन ने और सरल कर दिया। जब इसको और सरल किया तो ठीक है ना, तो 7 छंग 42 और 7 7 49, मतलब क्या, रेट परसेंट निकाल दो पहले, या रेट परसेंट नहीं निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन 2 वर्ष पे ले ही जाओ। तो 6 छंग देखो, 1 वर्ष के क्या रहा, 1 वर्ष का आ रहा 6 और 7, तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 36 और 49। 2 वर्ष का क्या हो रहा है, अरे 2 वर्ष, 1 वर्ष का 6 और 7 हो रहा है, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 36 और 49। आई बात समझ। और जैसे ही यहाँ पर अपन पहुँचे, ठीक है ना, अब अपने क्या करना है, तो अपने क्या निकालना है, अब कुछ नहीं करना है, अपने क्या करना है, 49 इंटू 180 करेंगे तो आ जाएगा अपना क्या, 8820। तो उसी प्रकार अपन इधर कर देंगे 180 का मल्टीप्लाई 36 इंटू 180 का करेंगे तो आ जाएगा 6480 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर कमी रह रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।